आइए आज का आराधना को हम लोग शुरुआत करेंगे। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय सदा गाता रहूँगा, मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूँगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर, आपको धन्यवाद करते परमेश्वर, और एक बार आपके उपस्थिति में आने के लिए हम लोग को सहायता किया, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। हम लोग आपका उपस्थिति में बैठना कितना अच्छा बात है परमेश्वर। हम लोग आपके उपस्थिति में बैठ के हमारा दुख, हमारा हृदय में जो खुशी है, हमारा हृदय में जो बातें हैं आपके सामने रखने के लिए परमेश्वर कितना अच्छा समय होता है परमेश्वर। आपका उपस्थिति के लिए, आपका महाप्रभाव के लिए परमेश्वर हम लोग धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारा धन्यवाद का भेंट आप अंगीकार करो, हमारा प्रार्थना को अंगीकार करो, हमारा आराधना को अंगीकार करो परमेश्वर। पूरा समय हम लोग कितना भी समय परमेश्वर आपका वचन को सुन के आपका नाम लेके गाना गाते परमेश्वर, वचन को ध्यान करते परमेश्वर। पूरा समय हमारे साथ में रहो परमेश्वर, आप हमारा साथ में रहेगा। आपके आत्मा हम लोग हमारे बीच में अगुवाई करेगा, इसलिए धन्यवाद करते हुए एक छोटी सी विनती उद्धार करते यीशु मसीह का नाम से मांगता है, सुना और स्वीकार करो प्रभु, आमीन आमीन। आइए हम लोग गीत का पुस्तक से यीशु कैसा दोस्त प्यारा, एक गाना को हम लोग गाएंगे। व्हाट ए फ्रेंड वी हैव इन जीसस। यीशु कैसा दोस्त प्यारा, धोकर बोझ उठाने दो, क्या भजन संहिता 82, Psalms 82। हम रिस्पॉन्सिव रीडिंग के लिए निकालेंगे भजन संहिता 82।
परमेश्वर अपनी मंडली में खड़ा होता है, वह शासकों के मध्य में न्याय करता है। तुम कब तक अनुचित न्याय करोगे और दुष्ट का पक्ष लोगे? दुर्बल और अनाथों का न्याय चुकाओ, पीड़ियों और दरिद्रों के साथ न्याय संग व्यवहार करो। दुर्बल और दरिद्र को बचा लो, उनको दुष्ट के हाथों से छुड़ाओ। वे न तो कुछ जानते हैं न समझते हैं, वे अंधकार में इधर उधर चलते फिरते हैं। पृथ्वी की सारी नींवें हिल गई है। मैंने कहा तुम तो ईश्वर हो, तुम सब पर परम प्रधान के पुत्र हो। फिर भी तुम मनुष्य के समान मरोगे और शासकों में से किसी एक के समान गिर जाओगे। हे परमेश्वर, पृथ्वी पर न्याय कर, क्योंकि तू ही सब जातियों पर अधिपति है। ओ प्रशंसा प्रिया की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की, जैसे आरंभ में होए है आज भी Praise God. Let us pray. Let us look to the Lord in prayer. हम लोग प्रार्थना करेंगे, हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर, आप सृष्टि करता है परमेश्वर, महिमा के लिए योग्य है परमेश्वर। हम लोग तो मरने वाला परमेश्वर, हमारा दिन आपके सामने है। शायद हम लोग कोशिश कर रहे हैं एक दिन ज़्यादा जीने के लिए परमेश्वर, दवाई के द्वारा परमेश्वर, प्रार्थना के द्वारा, और परमेश्वर हम लोग हर एक रास्ते को पकड़ के परमेश्वर हमारा उम्र, हमारा आयु और एक पल के लिए ज़्यादा करने के लिए कोशिश करते हैं परमेश्वर। फिर भी आप एक समय हम लोग के लिए रखा है, तब तक हम लोग को परमेश्वर ये हृदय में एक बोझ दे प्रार्थना करने के लिए, हृदय में एक आशा दे हम लोग विश्वास में रहने के लिए परमेश्वर। आप दे गए इसलिए धन्यवाद। अभी तक आप लोग को आपने सहायता किया परमेश्वर। ये मरने वाला मनुष्य को इतना आपने प्यार दिखाया, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपका दया हमारा ऊपर है परमेश्वर। हम लोग हर एक दिन आपका आशीष देख सकते हैं परमेश्वर। हर एक पल परमेश्वर हम देख सकते हैं आप कैसा चमत्कार कर रहे हैं परमेश्वर। हमारा जिंदगी में, हमारा आसपास में जो रहते हैं परमेश्वर, उन लोगों की जिंदगी में आप बहुत ही चमत्कार कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। महामारी की वजह से परमेश्वर कई लोग तकलीफ में आए, कई लोग परमेश्वर दुख से भरा हुआ है परमेश्वर, फिर भी आपने हम लोग को नहीं छोड़ा, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। महामारी कम हो रहा है परमेश्वर। परमेश्वर थर्ड वेव परमेश्वर कभी आएगा हम लोग को मालूम नहीं, तब तक परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर हम लोग सभी लोग का परमेश्वर पर आपका कवच रहने दो परमेश्वर। आप एक अद्भुत कवच बना के हमारा ऊपर डालो, ताकि ये संसार में जो ये पीड़ित, ये कष्ट, ये परमेश्वर बीमारी हम लोग को पकड़ते परमेश्वर, वो ना पकड़े परमेश्वर। हम लोग परमेश्वर हमारा देश के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारा देश में उन्नति मिलने दो लोगों को परमेश्वर, शांति रहने दो परमेश्वर। वो लोग परमेश्वर आपका विश्वास करने दो, पूरा जिंदगी आपका हाथ में रखने दो परमेश्वर। लोग आपके पास आने दो परमेश्वर। ये पृथ्वी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, ये पृथ्वी को मुक्त मिलने दो परमेश्वर, ये महामारी से मुक्त मिलने दो परमेश्वर। लोग जैसा पहला परमेश्वर वो लोग शांतिपूर्वक जीते थे परमेश्वर, वैसे ही जीने के लिए सहायता करो परमेश्वर। परमेश्वर देश देश में लड़ाई नहीं होना चाहिए परमेश्वर, वो लोग शांतिपूर्वक परमेश्वर रहना चाहिए परमेश्वर। हमारा सरकार को भी हम लोग प्रार्थना करते हैं, हमारा सरकार को आशीषित करो परमेश्वर। हमारा हृदय में परमेश्वर जो बोझ है आपके सामने रखते हैं परमेश्वर। हमारा शहर को परमेश्वर हर एक तकलीफ से, हर एक बीमारी से, हर एक महामारी से, हर एक परमेश्वर कष्टकाल से दूर रखो परमेश्वर। हमारा आपस में हमेशा शांति रहने दो परमेश्वर। और एक बार हमारा कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारा कलीसिया को आशीषित करो। कलीसिया में कितना भी लोग हैं परमेश्वर, उन लोगों को आशीषित करो।
दुनिया में विश्वासी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर उन लोग को आशीषित करो। परमेश्वर दुनिया में कितना भी लोग परमेश्वर आपका सेवकाई कर रहे हैं, उन लोगों के आपके हाथ में सौंपते हैं। परमेश्वर उन लोगों को आशीषित करो। परमेश्वर उन लोगों का जो जरूरत है वो पूरा होने दो। परमेश्वर आप देने वाला परमेश्वर, और एक बार इन लोगों को देखो परमेश्वर, आपका सेवकाई में विशेष रीति से जो इन्वॉल्व है परमेश्वर, उन लोगों को आशीषित करो। परमेश्वर हमारा मेथोडिस्ट चर्च को आशीषित करो। परमेश्वर पूरा कलीसिया कितना भी है परमेश्वर, यीशु मसीह का नाम लेने वाला कलीसिया को परमेश्वर आप आशीषित करो। हमारा प्रार्थना परमेश्वर आप ग्रहण किए, इसलिए धन्यवाद करता है। ये छोटी सी प्रार्थना हमारा प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगता है, सुना और स्वीकार करो प्रभु। आमीन आमीन। हाइए हम बाइबल में रोमियो की किताब उसका 6वां अध्याय 20 से लेकर हम लोग 23 तक पढ़ेंगे। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 22-23। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे, अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है, और उसका अंत अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। मेरा परमेश्वर पढ़ा हुआ वचन को आशीषित करे। हाइए हम प्रेज एंड वर्शिप में थोड़ा शामिल हो जाएंगे। हम लोग भी जो इधर आके गाना गाता है उन लोग के साथ में मिलकर हम लोग गाना गाकर परमेश्वर को महिमा करेंगे। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए कोई गीत गाएंगे। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ कि कई बार परमेश्वर ने मुझे जीवित रखा। मैं पिछले दिनों में मुझे कोरोना हो गया था और मैं कोविड हॉस्पिटल में एडमिट था, और बहुत ही ज़्यादा ये था कि कोई उम्मीद नहीं था, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर एक मौका दिया कि मैं इस भवन की सेवा करूं और परमेश्वर की महिमा में। और मैं धन्यवाद देता कि आप लोग ने अपने प्रार्थना में हमें हमेशा याद रखा। यह आपका प्रार्थना का फल है जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। आइए हम गीत गाएंगे, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान। वो बड़े मैं करूं, रहे उसी का ज्ञान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ चोट न रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ चोट न रहे। उसको हम बाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित
ले, पापों से शुद्ध कर ले। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए रब की होवे सरना हमेशा खाएंगे, जो आप लोग को सभी को आता है। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मन सराई, रब की होवे मन सराई, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब के घर में होवे सिताई, रब के घर में होवे सिताई, उसके हम दो सना, उसकी हम दो सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। कामों में लोके सकावे, कामों में लोके सकावे, उसकी कुदरत बचा, उसकी कुदरत बचा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। के जोर से फूको नाचेंगे, जय के जोर से फूको नाचेंगे, बरबत बीन बजा, बरबत बीन बजा हमेशा, रब की होवे सना। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने सच में हमें इस गीत को गाया है, कि सच में परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, और आप लोगों ने भी मिलकर ये गीत गाया है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना के पहले हम एक छोटा सा एक परमेश्वर को महिमा देंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति, धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति, धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे,
योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद हो पिता, सच में प्रभु जी, मांगने से पिता परमेश्वर हमें, पिता परमेश्वर तूने हमें मांगने से बढ़ के हमें दिया। पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते। पवित्र पवित्र सेनाओं का युवा परमेश्वर बाप, प्रभु जी फिर बार आपके पास आते पिता परमेश्वर, तूने हमें जीवित रखा पिता परमेश्वर, फिर एक बार मौका दिया पिता परमेश्वर कि हम तेरे महिमा के लिए गीत गा सके और तेरे चर्च की सेवा करने का मौका दिया। आपको धन्यवाद देते। पिछले दिन में पिता परमेश्वर ने कोरोना वायरस से हमें बचाया पिता परमेश्वर, सब लोग को बचाया पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो। हमारा बेटे कलिसिया के साथ हो, हर एक व्यक्ति के साथ हो पिता परमेश्वर, उनकी भी दुख मुसीबत उन्हें साथ दिया पिता, उनकी सहायता और मदद कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हमारे पासवान साहब के लिए, उनको भी पिता परमेश्वर बीते दिन में कोरोना वायरस से पिता उन्हें संभाला पिता परमेश्वर। हम तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देते पिता, फिर एक बार मध्य हमारे बीच में सेवा के लिए एक मौका दिया, धन्यवाद देते पिता। आज जो वचन बोलने जा रहे वाले पिता परमेश्वर, उस वचन में आशीष दे पिता परमेश्वर, और सब गुना फल ला सके तो ऐसा न दे पिता, हमारे हृदय को तू खोल पिता परमेश्वर बाप। सच में पिता हम पश्चाताप करें तेरे पास आए पिता, जाने अनजाने हम जो भी गलती है तुम्हें क्षमा कर पिता। फिर एक बार तूने हमें मौका दिया पिता परमेश्वर बाप, सच में पिता परमेश्वर तो जिस मौका दिया पिता परमेश्वर कि हम अपने आप को तेरे सम्मुख में आए पिता, घुटनों का जीवन और आंसू का जीवन और सच में पिता परमेश्वर तुझे बहुत आय का बलिदान चला सके तो ऐसे प्रभु जी जो आज वचन बोलने जाने वाले पिता परमेश्वर सबों को आशीष है। ये उत्तम पिता परमेश्वर, ये मन्ना है पिता परमेश्वर जिसे हम खाए और तृप्त होए पिता परमेश्वर बाप, और पिता परमेश्वर सच में तेरी सेवा कर सके होने। हमारे पास बन जो वचन बोलने जा रहे पिता परमेश्वर, वो नहीं परंतु पवित्र आत्मा उनके दिल में कार्य करे पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर वचन हर एक के दिल से बात करे पिता परमेश्वर कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा आपको देते, इस प्रार्थना को तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनकर, आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद हो। आप सभी लोग को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी लोग को आशीषित करे। ये कोरोना कम हो रहा है इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद। आप लोग हमारे साथ में मिलकर प्रार्थना किया, आप सभी लोग को यीशु मसीह आशीषित करे। आज हम लोग और एक बार वचन ध्यान करने के लिए इधर आ चुके हैं। अभी वचन हम लोग बाइबल से पढ़ा, रोमियो की किताब 6वां अध्याय 20 से लेकर 23 तक हम लोग पढ़ा। परमेश्वर को धन्यवाद। ये वचन हम लोग ध्यान करने के समय में परमेश्वर हमारा साथ में बातें करें। परमेश्वर को धन्यवाद क्योंकि परमेश्वर और एक बार वचन ध्यान करने के लिए हम लोग को सहायता किया है। हम लोग मिलकर ध्यान करेंगे, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ आप लोग सुन रहे हैं। आप भी बाइबल ले सकते हैं, बाइबल के साथ में बैठ सकते हैं। परमेश्वर का वचन क्या आपको बता रहा है, आपके साथ में क्या बात कर रहा है, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं बाइबल में, और ध्यान से उसको और एक बार ध्यान कर सकते हैं, और एक बार ध्यान कर सकते हैं, और एक बार ध्यान कर सकते हैं। परमेश्वर का सम्मुख में परमेश्वर का उपस्थित में कितना भी बैठे वो बहुत कम है। इसलिए आए हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग आएंगे। हमारा बच्चे को हम लोग स्कूल में भेजते हैं, क्यों? उनका अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए, वो लोग अच्छा पढ़ना चाहिए, फर्स्ट रैंक आना चाहिए, वो मेरिट में आना चाहिए। यही उद्देश्य रख के हम लोग उनको शुरुआत से, उसका मतलब नर्सरी से लेकर वो लोग कितना भी पढ़े, उन लोग को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए कोशिश करेगा, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए कोशिश करेगा। और भी वो लोग जैसा हमारा सामने उनका रिजल्ट्स रखेगा, वो पास हो गया, फर्स्ट रैंक आया और मेरिट में आया, ये हमारा सामने रखेगा तो हम लोग क्या कोशिश करेंगे, अच्छे से अच्छा एक ऊंचा फेमस कॉलेज में वो लोग का एडमिशन लेंगे। उन लोग का एडमिशन लेने के बाद वो लोग कॉलेज भी पढ़ने के समय में हम लोग सोचेंगे मेरा बच्चे IIT में पढ़ेगा तो अच्छा रहेगा, पायलट बनेगा तो अच्छा रहेगा, एक डॉक्टर बनेगा तो अच्छा रहेगा, एक ऊंचे स्थान में ऊंचा एक
ये एक पद में बैठने के लिए जो कुछ भी चाहिए हम लोग उनको तैयारी करेंगे। अगर कई बार ऐसा भी होता है हम लोग बच्चे को छोड़ देते हैं, फाइनली वो लोग पॉलिटिक्स में एंट्री होकर वो लोग भी कोशिश करते हैं ऊंचे स्थान में आने के लिए। क्यों? कुछ ना कुछ जिंदगी में अच्छा पाने के लिए कोशिश करता है। लेकिन ऐसा भी होता है बुरा तरीके से बुरा रास्ता पकड़ के, एक सच्चाई रास्ता ना पकड़ते हुए, सच्चाई को अंगीकार ना करते हुए बुराई को अंगीकार करके भी लोग पैसा, उन्नति और प्रगति पाने के लिए कोशिश करता है। इसलिए पौलुस ने जब भी रोमन की किताब में लिखा, उन्होंने लिख के आया और 6वां अध्याय 20वां वचन में हम लोग पढ़ेगा तो उधर लिखा है, तुम भी ऐसे ही थे। कैसा था तुम लोग? पाप के दास थे। उसका मतलब गुलाम बन गए थे तुम लोग। हम लोग याद करेंगे हमारा पूर्वज ने जो मिस्र देश में था, वो लोग मिस्रियों के देश में, मिस्र देश में वो लोग गुलाम बन के जी रहा था। परमेश्वर आने तक, परमेश्वर उन लोग को छुटकारा देने तक वो लोग बहुत परिश्रम किया, बहुत कोशिश किया। क्यों? वो लोग वो मिस्र देश में जो साहूकार लोग थे, जो पैसा वाले थे, जो अमीर लोग थे, उन लोग का हाथ के नीचे काम करते थे। वो लोग गुलाम बन के काम करते थे। वो गुलाम बन सकता था, शारीरिक रूप से वो लोग गुलाम बन चुके थे, लेकिन आत्मा में वो लोग प्रार्थना किया, परमेश्वर का बुलाया उन्होंने, परमेश्वर को बुला के उनका जो आंसू था, कष्ट था, उनके सामने रखा। वो लोग परमेश्वर ने उन लोग को छुटकारा दिया। छुटकारा देने के बाद फिर भी वो लोग पाप करते आया। शारीरिक छुटकारा मिला, लेकिन आत्मिक रीति से उनका आत्मा पाप का दास बन चुके थे, नहीं तो पाप का गुलाम बन चुके थे। इसलिए रोमियो को लिखा हुआ पत्रिका में हम लोग देखते हैं, जब भी पाप करेगा, पाप का मजदूरी क्या मिलता है? मृत्यु। पाप का मजदूरी मृत्यु। कैसा लोग पाप में फंस जाता है। शमशोन को देखिए ना, अगर आप न्यायों की किताब पढ़ के आएंगे तो शमशोन का अगर जिंदगी देखेंगे तो वो दलीला को देखा, दलीला को देख के उन्होंने क्या किया? उनका पीछे गया। तब तक क्या वो मृत्यु आने तक उसका पीछा नहीं छोड़ा उन्होंने। मृत्यु आने तक वो स्त्री को छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं हुआ। उनका जिंदगी ऐसा नहीं था, वो सिर्फ दलीला को शादी किया करके। हम लोग देखते हैं उनका आंखों के सामने कोई अच्छा स्त्री, एक सुंदर स्त्री आया, उन सब लोग का वो मोहित हुआ, सब लोग के साथ में मोहित हुआ और अंत में उसका मृत्यु आया करके हम लोग देखते हैं। इसलिए पाप कैसा पकड़ता है, किसके द्वारा पकड़ता है, हम लोग को मालूम नहीं। इसलिए हम लोग थोड़ा सावधानी रहेगा तो अच्छा रहेगा। दूसरी हम लोग देख सकते हैं आकान के बारे में। जोशुआ 7वां अध्याय में हम लोग पढ़ के आएगा तो हाकान देखा, एक सुंदर सा चादर को देखा, चांदी को देखा, सोना को देखा। वो चोरी किया, चोरी करके उनका टेंट, उनका जो जोगड़ा होता, वो जोगड़ा में जाके वो छुपाया था। उसका द्वारा पूरा इस्राएल के ऊपर शाप है, मृत्यु है। मृत्यु का वो दूत आके इस्राएली लोगों को मारने के लिए शुरू किया। इसलिए हम लोग देखते हैं वो आई गांव में जब भी लड़ाई करने के लिए गया, आए शहर वाले इन लोग को, सब लोग को ये क्या किया? हरा दिया। इसका वजह से वो लोग सब लोग ये मृत्यु का दूत उनका सामना कर रहा है करके उन लोग को महसूस हुआ। उसके बाद में यहोशुआ ने रुक के वो लड़ाई को रुका दिया। रुकने के बाद प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के बाद कौन पाप किया हमारे विरुद्ध में, उसको उन्होंने शुरुआत से लेकर अंत तक उनका जानकारी लिया, बाद में पता किया। पता करने के बाद वो पापियों को दूर करने के लिए वो कोशिश किया। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद। हम लोग का सामने वो मौका शायद नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग को ऐसा छाछ करके हम लोग को परख के देखने वाला हमारा सामने अभी ऐसा लीडर्स कोई नहीं है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं
हम लोग पाप करें। लेकिन तीसरी वो गेहजी के बारे में हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं। पहला राजाओं का ग्रंथ 5वां अध्याय 22वां वचन में हम लोग अगर पढ़ के आएगा तो उधर मालूम पड़ता है गेहजी झूठ बोल के, उनका गुरु का नाम झूठ बोल के चांदी और वस्त्र कपड़ा के लिए वो किसके पीछे गया? नामान के पीछे गया। उसका वही कोड़ी उसको आके बीमारी पकड़ लिया। पकड़ने के बाद वो जिंदगी भर समाज के बीच में कोई प्रोग्राम्स में कोई किसी का कार्यक्रम में आने के लिए उसको मौका ही नहीं मिला। इसलिए अगर पाप बहुत आसान दिखता है लेकिन वो आसान से हम लोग को पकड़ लेते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है दारू, जब भी तुम देखेगा दारू को वो लाल रंग बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन वो अंदर जाने के बाद नाक के जैसे सांप के जैसे तुमको काटेगा, तुम मरेगा। इसलिए बाइबल जो कुछ भी हमको दर्शाते हैं वो सच होता है। इसलिए हम लोग अचीवमेंट हम लोग को चाहिए, हम लोग को पैसा चाहिए, एक नौकरी चाहिए, एक स्थान चाहिए, एक मर्यादा चाहिए। इसके लिए हम लोग हमारा बच्चे को तैयार करते हैं। क्या पाप से छुटकारा पाने के लिए हमारा बच्चे को हम लोग तैयार करते हैं? हम लोग कभी नहीं सोचेंगे ये पाप होता है, इसका छुटकारा हमारा बच्चे को मिलना चाहिए, हमको मिलना चाहिए करके कभी सोचने के लिए भी हम लोग नहीं जाएंगे। इसलिए रोमिन को ये लिखता है, कौन? पौलुस ने लिखता है तुम लोग भी पाप में थे, तुम लोग भी पाप में थे, लेकिन अब भी क्या हो गया? तुम लोग स्वतंत्र हो गए। किससे स्वतंत्र हो गए? पाप से स्वतंत्र हो गए। जब भी पाप में था तुम लोग धर्म से भी स्वतंत्र थे। उसका मतलब धर्म क्या है, न्याय क्या है, दूसरे लोगों को मदद करना, दूसरे लोगों का कष्ट में भाग लेना क्या है करके तुम लोग को मालूम नहीं था। तुम तो लोग मरने दो, मैं बढ़ने दो, यही आवाज उठा के आप लोग जा रहे थे। दूसरे लोग मरेंगे तो भी, दूसरे लोग का अन्याय होएगा तो भी आपको डर नहीं होता था। लेकिन जब भी पाप से आप लोग छुटकारा पाया, पाप को ना बोल दिया, उसके बाद में धर्म का कीमत क्या होता है करके आप लोग को मालूम पड़ा। इसलिए हम लोग पाप को जानना बहुत जरूरी है। मैंने कहा शिमशोन ने कैसा पाप किया, मैंने बताया आकान ने कैसा पाप किया, कौन सा चीज छुपाने से, चोरी करने से, कौन सा चीज के पीछे जाने से वो लोग पाप में फंस गए, इसके बारे में मैंने बताया। इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए? छोड़ना चाहिए, पाप का पीछे दौड़ना छोड़ना चाहिए। रोमियों की किताब 6वां अध्याय 9वां वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते हैं कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा मत खाओ, अन्याय करते मत जाओ, है ना, दूसरे को अन्याय करते मत जाओ। अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं बन सकते। इसलिए अगर आप किसी को धोखा दे रहे, और किसी को आप धोखा देके उच्च पद से बैठने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आपको परमेश्वर का राज्य में कोई भाग नहीं मिलने वाला है। उसके साथ साथ में आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, ना वैश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियाकड़। वो भी लिखा है इधर, चोर उतना ही नहीं, पियाकड़ भी है, ना गाली देने वाले, बुरी बात करने वाले, ना चुगली देने वाले, ना अंधेरा करने वाले, ये सब लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। ये लोग परमेश्वर का राज्य प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग ध्यान करना चाहिए, दिन रात परमेश्वर के वचन को ध्यान करना चाहिए। पाप जो कुछ भी होता है उसको हम लोग छोड़ना चाहिए। पाप से छुटकारा हम लोग को बहुत जरूरी है। 11 वचन में ऐसा लिखा है, और तुम में से कितना ऐसे थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारा परमेश्वर के आत्मा से धोए गए। इसलिए यीशु मसीह के पास आना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह के पास आना बहुत जरूरी है। पाप धोने के लिए हमारा भारतवर्ष में लोग
कितना कोशिश करता है। हम लोग यात्रा में जाते हैं, हम लोग प्रसिद्ध स्थल में जाके हम लोग पाप को छुटकारा पाने के लिए कोशिश करते हैं। मॉडर्न डेज में ये हो गया, रोटी खिलाओ, दान दे, है ना, कुछ कर्म करो, योगा करो, कुछ एक्सरसाइज करो, ये सब कुछ बता रहे लोग। अगर इसके पूरा अच्छा ज्ञान पाओ, ज्ञान पाने से आप मोक्ष पाएगा करके। लेकिन बाइबल ये कहते हैं यीशु मसीह का नाम ले लो, यीशु मसीह का नाम ले लो। हालेलुया। हम लोग यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं। यीशु मसीह का नाम लेने से हम लोग को छुटकारा नहीं मिलता है। ये होना चाहिए। आप अच्छा बिरयानी बना रहे हैं, सोचिए ना, मसाला पूरा डाल दिया, चावल भी डाल दिया, और उसमें कौन सा बिरयानी, मटन बिरयानी, वेजिटेबल बिरयानी, एग बिरयानी, ये बहुत नाम है। लेकिन वही नहीं डालेगा तो वो कैसा नाम ले सकते हैं, है ना। वो मसाला चावल बन जाएगा, बिरयानी नहीं बनेगा। इसलिए परमेश्वर को छोड़ के हम लोग कितना भी अच्छा कर्म करें, वो सिर्फ ये मट्टी में मिल जाएगा। लेकिन जो परलोक में बैठा है, जो परलोक में बैठा है, वो जो शांति का राजा है, जो मुक्ति का राजा है, अगर वो नहीं रहेगा तो आपका किधर पहुंचने का है, आप किधर पहुंचने का है, उधर नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए आइए हम प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करेंगे। प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करने से हम लोग पाप से छुटकारा हम लोग को मिल सकता है। मत्ती 7वां अध्याय 17वां वचन में लिखा है, इस प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाते हैं। क्या अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है? उन्होंने कहा, यीशु ने कहा, और निकम्मे पेड़ कभी अच्छा फल नहीं ले सकते, नहीं ले आ सकते हैं। इसलिए उन्होंने बोला, अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं देता है और निकम्मे पेड़ अच्छा फल नहीं दे सकते। इसलिए अगर हमारा अंदर अच्छा खुदा बैठा है, परमेश्वर बैठा है, हमारा पाप धोने वाला, हम लोग को मुक्ति दिलाने वाला परमेश्वर बैठा है, हम लोग गारंटी के साथ जी सकते हैं। हम लोग ये संसार छोड़ के जाएगा तो किधर जाएगा? परमेश्वर के साथ रहने के लिए जाएगा। इसलिए ये परमेश्वर का वरदान है। मोक्ष परमेश्वर का वरदान है, उद्धार परमेश्वर का वरदान है। तुम अच्छा कर्म किया उसके दौरान मिलने वाला नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा, पौलुस ने कहा, रोमियो 6वां अध्याय 23वां वचन। 23वां वचन में, पाप का मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान क्या है? परमेश्वर का वरदान, द गिफ्ट दैट इज अवेलेबल इन क्राइस्ट जीसस इज इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन है। यीशु मसीह में क्या मिलता है आपको? अनंत जीवन मिलता है। ये अनंत जीवन कैसा है? वरदान है, जैसे गिफ्ट फ्रॉम द गॉड। आप उसको पैसा लेके खरीदने के लिए मत करो, कोशिश करो। पैसा लेके खरीदने के लिए कोशिश मत करो। दान कर्म करके एकदम सब ये उसको कमाने के लिए कोशिश मत करो, उसके द्वारा नहीं मिलता है। इट इज अ फ्री गिफ्ट गॉड हैज गिवन टू यू। इफ यू वांट टू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। इफ यू वांट टू रिजेक्ट, यू रिजेक्ट। इट इज अप टू यू, आपके हाथ में है। हाँ परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ, मेरे पास आओ, मेरे हृदय में आओ, मेरे को शुद्ध करके बोलेगा तो वो हर एक पाप से आपको शुद्ध करेगा। उसके द्वारा क्या होता है? रिजल्ट, मन का शांति मिलेगा, मन का शांति मिलेगा। मन का शांति के लिए हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं। यूहन्ना 14 अध्याय, जॉन 14:27, यीशु ने कहा, मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूं। वो कौन सा शांति? अपनी शांति तुम्हें देता हूं। यीशु मसीह के ऊपर इतना परीक्षा आया, मैं बोल रहा हूं। एक बार वो मंदिर में था, उसका जो टीचिंग होता है, जब भी वो उन्होंने उठ के बाइबल पढ़ा, ग्रंथ को पढ़ा, लोग देख के आश्चर्य हो गया, इसका इतना ज्ञान किधर से आया? क्या हमारा बच्चे अच्छा पढ़ेगा तो, एक गरीब का बच्चा अच्छा पढ़ेगा तो क्या आश्चर्य नहीं होता है? एक गरीब के बच्चे थे, इसलिए उनको देख के क्या किया, लोग बोला
इतना ज्ञान इसको किधर से मिला? पकड़ो, उधर से पकड़ के वो लोग पीछे आया। किसी को चंगाई करेगा तुम कौन सा अधिकार से कर रहा है? किसी को अगर चंगाई किया, कौन सा अधिकार से कर रहा है? अगर कुछ अच्छा किया, कौन सा अधिकार से कर रहा है भाई? कुछ अद्भुत किया, अरे उनका साथ कौन है? कोई दुरात्मा है, वो शैतान का बच्चा है, यही बोलते हैं। आखिरी में जब एक क्रूस पर चढ़ने का था, वो चिल्लाया, किसी के ऊपर चिल्लाया, किसी को गाली दिया, मेरे साथ में अन्याय हो रहा है करके मुंह खोल के बोला? कभी नहीं बोला। देखिए ना उसका अंदर कितना शांति था। एक बार ध्यान करके देखिएगा तो उन्होंने कहा, अपना शांति मैं तुम्हें देगा। इसलिए यीशु मसीह के चेले लोग के अंदर भी ये शांति था। वो लोग भी यीशु मसीह को फॉलो किया, उनका अनुसरण किया। वो लोग जब भी मरा, वही क्रूरता से मरा। वो लोग, उन लोग को इतना परेशानी करके, इतना परसिक्यूट करके उन लोग को मारा लोग, लेकिन वो लोग कभी मुंह खोल के मेरे साथ में अन्याय हो करके नहीं बोला। हम लोग अगर आज हमारा साथ कोई भी अन्याय हुआ, हम लोग आवाज उठाएगा, पेपर में छपाएगा, टीवी में दिखाएगा, है ना, लोग पुलिस के पास जाएगा, पॉलिटिकल लीडर्स के साथ जाएगा, वो लोग बोलेगा मेरे साथ अन्याय हो रहा है करके। क्यों बोलेगा तुम? हम लोग, हमारा साथ में जब ये अन्याय होगा, मन का शांति जो होता है उसको भूल लेगा। हमारा मन का शांति हिल जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि शांति का राजा हमारे हृदय में नहीं है। हम लोग अंगीकार ही नहीं किया, उसको बैठने के लिए, उसको हमारा अंदर बसने के लिए जगह ही नहीं दिया, वो शांति किधर से आएगा? इसलिए अगर हमारा अंदर अशांति है, हम लोग यीशु मसीह को अंगीकार नहीं किया। इसलिए उन्होंने बोला, मैं जैसा संसार देता है वैसा नहीं दूंगा। संसार कैसे दिएगा वैसा नहीं देता हूं मैं, लेकिन मेरा अंदर जो कुछ भी शांति है आपको दिएगा। मेरा पास आओ करके बुलाया। इसलिए यीशु के पास आ जाओ, आप उद्धार पाएंगे, मन में शांति भी पाएगा। इसलिए आप उद्धार चाहिए, यीशु मसीह के पास आ जाओ। आपको चंगाई चाहिए, आपको जिंदगी में अद्भुत देखना चाहते हैं, यीशु मसीह के पास आओ। वो शुद्ध करके आपका जिंदगी में अद्भुत करेगा और मन में शांति भी अनुग्रह करेगा। परमेश्वर आप सभी लोग को आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हमारे साथ में रहकर आज हमसे बातें की है, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। मन का शांति के लिए हम लोग पूरा दुनिया को घूमते हैं परमेश्वर, पैसा खर्चा करते हैं परमेश्वर। हम लोग परमेश्वर दवाई के लिए, अच्छा जगह में जाने के लिए, संसार परमेश्वर ये वो परमेश्वर इस सृष्टि में अलग अलग जगहों में जाके परमेश्वर हमारा समय व्यर्थ करते हैं परमेश्वर। लेकिन आपके पास आने के लिए हम लोग भूल जाते हैं परमेश्वर। अगर कोई आपके पास आएगा तो उद्धार मिलता है, मोक्ष मिलता है, परमेश्वर चंगाई मिलता है, मन में शांति मिलता है। ये सब चीज हम लोग को भी जरूरत है। आप दया करेगा, अनुग्रह करेगा, इसलिए धन्यवाद करते हुए एक छोटी सी विनती उद्धार करते यीशु मसीह का नाम से मांगता है, सुना और कबूल करो पिता, आमीन। आइए हम लोग एक विशेष गीत को सुनेंगे। हमारा बेट चढ़ाने के समय में एक विशेष गीत को हम लोग सुनेंगे। भजो मीठा नाम प्रभु यीशु नाम, प्यारे प्रभु यीशु का करो आदर मान। भजो मीठा नाम, महिमा अपनी छोड़ के आया जग में, जन्म उसने पाया कुंवारी मरियम से। महिमा अपनी छोड़कर आया जगत में, जन्म उसने पाया कुंवारी मरियम से। गरीब बनकर रहा सारे जीवन में, मेरी जान का प्यारा तू यीशु है। भजो मीठा
मीठा नाम प्रभु यीशु नाम, प्यारे प्रभु यीशु का करो आदर मान, भजो मीठा नाम। पाप और श्राप के सारे घृणित रोगों को, दिल के गंदे दागों को मिटाने को, पाप और श्राप के सारे घृणित रोगों को, दिल के गंदे दागों को मिटाने को, यीशु ने बलिदान किया अपने को। मेरी जान का प्यारा प्रभु यीशु है, भजो मीठा नाम प्रभु यीशु नाम, प्यारे प्रभु यीशु का करो आदर मान, भजो मीठा नाम। प्रभु इस गीत के द्वारा आप सबों को आशीष दे। परमेश्वर को धन्यवाद हो। आप सभी लोग हमारा कलीसिया के लिए प्रार्थना कीजिए ना, और उसका सेवकाई में प्रार्थना करने के द्वारा, आप लोगों का दान भेजने के द्वारा, और किसी को प्रार्थना की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग को फोन के द्वारा, नहीं तो मैसेज के द्वारा, नहीं तो बुलाने से हम लोग प्रार्थना करने के लिए तैयार रहेगा। इसलिए सेवकाई में आप सभी लोग भाग लेने के लिए मैं विनती करता हूँ। हमारा उसके साथ साथ में हम सभी लोग के लिए प्रार्थना कर, हम लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं, आप लोग भी हमारे लिए प्रार्थना विशेष रीति से करने के लिए मैं विनती करता हूँ। आप करेंगे इसके धन्यवाद। आइए हम लोग प्रभु का प्रार्थना साथ में मिलकर बोलेंगे, उसके साथ में आशीष पाएंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होता है वैसा ही पृथ्वी पर भी हो। हमारा दिन भर का रोटी आज हमें दे, और जैसा हम हमारे अपराधों को क्षमा किया वैसा ही हमारा अपराधों को क्षमा करो, और हमें परीक्षा में ना डालो परंतु बुराई से बचाओ, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। आइए हम आशीष पाएंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का आशीष अगुवाई, उसका उपस्थिति सहभागिता आप सभी लोग के साथ में हमेशा हमेशा बने रहे। आमीन। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।